तो देखिए बेसिकली अभी जो हम आपसे डिस्कस करेंगे ये एनसीईआरटी के इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ के नीचे दे रखा है। और मैं आपको बताऊं यहाँ से जो ये कंपैरिजन है नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम का, ये एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। तो हम क्या देखने वाले हैं अभी, डिफरेंस बिटवीन, एक तरफ कॉलम लेंगे नर्वस सिस्टम, ठीक है, और एक तरफ कॉलम लेंगे हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं बच्चे, डिफरेंस देखने वाले हैं। आइए उन डिफरेंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए पहला डिफरेंस देखिए, मैं आपको एक बार बताऊं कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों पूरे बॉडी को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। लेकिन कुछ डिफरेंसेस मैंने आपको अभी सिखाया कि नर्वस सिस्टम किन चीजों का बना होता है। तो नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूरॉन्स का बना होता है। एंडोक्राइन सिस्टम किन चीजों का बना होता है? तो ये बना होता है ग्लैंड्स का। किसका बना होता है? ग्लैंड्स का। बच्चे ग्लैंड्स दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सोक्राइन, एक होता है एंडोक्राइन। और ये बना होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। मैं आपको पढ़ाऊंगा एनिमल टिश्यू में ग्लैंड्स, तो मैं आपको समझाऊंगा एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या अंतर है। बेसिक अंतर ये है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है ना, मान लीजिए कि ये ग्लैंड है, सपोज दैट इसने जो भी चीज सिक्रीट किया वो एक डक्ट में सिक्रीट किया और डक्ट के माध्यम से कहीं और पहुंच जाएगा। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ना, तो मान लीजिए कि ग्लैंड है, इसने जो भी चीज सिक्रीट किया, इसके पास कोई डक्ट नहीं है, तो ये उस चीज को कहां सिक्रीट कर देगा? मान लो कि ब्लड बह रहा है, ब्लड वेसल से, तो ये डायरेक्ट अपने सिक्रीशन को ब्लड में डाल देगा। तो ऐसे ग्लैंड जिसके पास डक्ट नहीं होता है, मतलब डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड जिसके पास डक्ट नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में डाल देते हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रीशन एक डक्ट में डालते हैं और डक्ट के माध्यम से कहीं और पहुंचता है। ठीक है, ये लाल वाली ये डक्ट नहीं है, ये ब्लड वेसल है जिसमें ब्लड बह रहा है। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बने होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। जो न्यूरॉन्स होता है वो जो इंफॉर्मेशन बनाता है पूरे बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, तो वो इंफॉर्मेशन बनाता है नर्व इंपल्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में बच्चे? नर्व इंपल्स के फॉर्म में। इसी को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। और मैं बच्चों आपको बता दूं, ये नर्व इंपल्स एक प्रकार का इलेक्ट्रिक रेस्पॉन्स है, करंट एक प्रकार का, ये इलेक्ट्रिक रेस्पॉन्स है। ओके, तो मैं आपको बताऊं जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये जो इंफॉर्मेशन देता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, वो किस फॉर्म में देता है? तो ये बनाता है हार्मोन्स। क्या बनाता है ये? हार्मोन्स। और बच्चों ये हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर है, ये केमिकल रेस्पॉन्स है, ये एक केमिकल मैसेंजर है। ओके, तो पहला डिफरेंस क्या हुआ कि नर्वस सिस्टम न्यूरॉन का बना होता है, एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड्स का बना होता है। नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स का बना होता है और ये इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में देता है? इलेक्ट्रिक रेस्पॉन्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में। और ये देता है केमिकल मैसेंजर के फॉर्म में रेस्पॉन्स, जो कि कहलाता है हार्मोन्स। दूसरा बात, जैसे मान लिया जाए कि नर्वस सिस्टम जिस भी पार्ट को रेगुलेट करेगा, तो जो टारगेट ऑर्गेन है, टारगेट ऑर्गेन और नर्वस सिस्टम के बीच में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। ओके, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ नर्वस सिस्टम का कोई पार्ट है और कोई एक पार्ट है, उसको रेगुलेट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा ना कि मान लो क्या है, ये मैंने अभिषेक का मुंह कान बनाया था अभी, ये अभिषेक यहाँ पे कान है, मैंने कहा साउंड वेव गया, तो ऐसा नहीं है, साउंड वेव गया तो वर्निक्स एरिया के पास ही जाएगा, वहां से ब्रोकाज एरिया के पास जाएगा और रिस्पॉन्स टंग को आएगा। मतलब आप समझ रहे हो कितना पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। ईयर से इंफॉर्मेशन वर्निक्स एरिया ऑफ ब्रेन, वहां से ब्रोकाज एरिया ऑफ ब्रेन, और वहां से टंग और लिप मसल को आया और रिस्पॉन्स दे दिया। मतलब नर्वस सिस्टम और टारगेट ऑर्गन के बीच में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। यहाँ टारगेट ऑर्गन कौन है? लिप मसल और टंग मसल, क्योंकि रेस्पॉन्स उसी को देना है, जो रेस्पॉन्स देता है उसको बोलते हैं टारगेट ऑर्गन। और जो इंपल्स को रिसीव करता है, जो मतलब स्टिमुलस को रिसीव करता है, उसको बोलते हैं रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर कौन है? आई, सॉरी ईयर। अब मैंने बोला मान लो कि ये किडनी है, किडनी के अंदर ये पूरा किडनी है, मान लो किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन है, पढ़ाएंगे आगे आप। नेफ्रॉन में पार्ट होता है डीसीटी, मान लो पार्ट डीसीटी है, ठीक है। डीसीटी पे एक हार्मोन एक्ट करता है जिसका नाम है एडीएच। ये हार्मोन बन के आया कहां से? एंडोक्राइन सिस्टम से। ये हार्मोन कहां बनता है बच्चों? मैं आपको बताऊंगा। ये हार्मोन बनता तो हाइपोथैलेमस में है,
लेकिन ये रिलीज कहाँ से होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, सॉरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है, आगे पढ़ाऊंगा मैं। आप ये समझो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट हुआ क्या, एडीएच हार्मोन। ठीक है भाई, यहाँ से सिक्रेट हुआ एडीएच हार्मोन। अब ये एडीएच हार्मोन क्या हुआ, मैंने बोला ना, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसका कोई डक्ट नहीं है, तो इसने अपना जो हार्मोन है वो डायरेक्ट कहाँ डाल दिया, ब्लड में डाल दिया। अब ब्लड में जब ये एडीएच हार्मोन डाला तो भाई साहब ये ब्लड में ना जाने कहाँ कहाँ, ब्लड के माध्यम से कहाँ कहाँ पहुंचा, गया स्टमक के पास, तो वहां एडीएच एक्ट नहीं किया क्योंकि एडीएच का रिसेप्टर नहीं था। गया इंटेस्टाइन के पास, वहां भी एक्ट नहीं किया। ब्लड के माध्यम से लंग्स के पास पहुंचा, वहां भी एक्ट नहीं किया। उसके बाद अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के पास गया, वहां भी। जब वो पहुंचा किडनी के पास, तब जाके उसको मिला अपना रिसेप्टर डीसीटी के, ये डीसीटी नेफ्रॉन का पार्ट है, वहां मिला उसको अपना रिसेप्टर, और वहां एडीएच बाइंड किया और रेस्पॉन्स दिया। इसका मतलब आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो एंडोक्राइन सिस्टम और टारगेट ऑर्गन के बीच में कनेक्शन है वो ब्रॉड है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं है। तो बताइए, आपको ऐसा नहीं लगता कि नर्वस सिस्टम में जो रेस्पॉन्स होगा वो रेस्पॉन्स एकदम एग्जैक्ट रेस्पॉन्स होगा, और कनेक्शन एकदम एग्जैक्ट है, इसलिए रेस्पॉन्स क्या होगा, एग्जैक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं है, इसीलिए, रुकेगा एक मिनट, हाँ है ना। तो ये एडीएच है, और ये मैंने क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था यार, बीच में कॉल इसलिए उठा था। हाँ, तो ये एडीएच हार्मोन क्या हुआ, एग्जैक्ट लोकेशन पे पहले नहीं पहुंचा। अरे आप देखो ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकला, कहाँ कहाँ होते हुए किडनी के पास पहुंचा फाइनली। जबकि यहाँ अगर कोई भी पार्ट से, अगर नर्वस सिस्टम से कोई भी पार्ट अगर करंट निकला, तो वो करंट डायरेक्ट उस टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचता है, क्योंकि तार बिछा होता है न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स है। लेकिन यहाँ जो एंडोक्राइन पार्ट से हार्मोन निकला वो डायरेक्ट नहीं पहुंच पाया उसके पास, ब्रॉड कनेक्शन है। कितने लोग समझ पाए ये वाला डिफरेंस जो अभी मैं बोल रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और ब्रॉड कनेक्शन, टारगेट ऑर्गन और एंडोक्राइन सिस्टम और टारगेट ऑर्गन नर्वस सिस्टम के बीच। अब बताइए, अगर ऐसा है तब तो ज्योति बताएगी, आपको क्या लगता है नर्वस सिस्टम का रेस्पॉन्स क्विक होगा या स्लो होगा? क्विक होगा, क्विक रेस्पॉन्स होगा, एकदम क्विक। फास्ट हो या स्लो, मतलब फास्ट एंड क्विक रेस्पॉन्स। और इसका क्या होगा, इसका रेस्पॉन्स होगा एंडोक्राइन सिस्टम का बहुत स्लो होगा, ग्रेजुअल होगा, धीरे धीरे होगा। लेकिन हाँ, एक बात मैं बताऊं, एक बार एडीएच यहाँ पहुंच जाएगा ना, तो एटलीस्ट वो 3-4 घंटा अपना काम करेगा, यहाँ वाटर का रिएब्जॉर्प्शन कराना उसका काम, 3-4 घंटा में अपना वर्क कराएगा। भले ही इसका रिस्पॉन्स स्लो हो, लेकिन फॉर लॉन्ग टाइम होगा। लेकिन इसका रिस्पॉन्स फास्ट है, क्विक है, इसीलिए इसका रिस्पॉन्स शॉर्ट टाइम के लिए होगा, इसका रिस्पॉन्स शॉर्ट टाइम के लिए होगा। हाँ, और इसका रिस्पॉन्स लॉन्ग टाइम के लिए होगा, इसका रिस्पॉन्स फास्ट होगा, और इसका रिस्पॉन्स 1 सेकेंड में चार्ज में लगा देता। हाँ, इसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, नर्वस सिस्टम का फास्ट एंड क्विक एंड फॉर शॉर्ट टाइम, जबकि इसका कैसा होगा, स्लो एंड फॉर लॉन्ग टाइम। ये बात सभी को क्लियर है? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से, सभी को क्लियर है? चलिए, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में। मैंने एक एग्जांपल लेके समझा दिया है कि जब आपसे कोई पूछता है आपका नाम क्या है, तो आप सोचने में ज्यादा समय नहीं लगाते, लेकिन आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच हार्मोन आता है और किडनी तक पहुंचने में उसको टाइम लगता है, और फिर उसको वर्क करने में भी टाइम लगता है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं, क्या बात ज्योति? नो नो सर, कुछ नहीं बोला सर। हाँ, तो ये है आपका नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में डिफरेंस। कुल मिला के यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन जाएगा वो करंट के फॉर्म में जाएगा, कैसे जाएगा पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जाएगा वो केमिकल के फॉर्म में जाएगा, ब्लड के माध्यम से। और यहाँ जो इन्फॉर्मेशन जाएगा वो करंट न्यूरॉन के माध्यम से जाएगा, एक्शन पोटेंशियल कहते हैं उसको, करंट को पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, डोंट वरी। इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, आप उसके लिए चिंता मत कीजिए, वो मेरा काम। बोले इस नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया, क्या डिफरेंस है, जल्दी से आंसर कीजिए।
क्लियर? आज के लेक्चर में यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हैं, मैं माइक ऑन करता हूं आपके लिए। चलिए अभिषेक, एनी डाउट यहां तक? नो सर। अतीक? नो सर। हर्ष? नो सर। ज्योति? नो सर। नवीन? नो सर। शिवानंद? सर इसमें मेनली सर कितना इंफॉर्मेशन दिए सर? नर्वस कितना इंफॉर्मेशन दिए इस वाले में, पॉइंट में? इस दोनों में अंतर पूछ रहे हैं, कितना डिफरेंस मैंने बताया टोटल? आवाज तो क्लियर है नहीं, आवाज तो आपका क्लियर है नहीं, तो हम थोड़ी ना समझ पाएंगे आप क्या बोल रहे हैं। आप माइक ही ठीक नहीं कराते हैं। पहला डिफरेंस बताया कि ये न्यूरॉन्स का बना होता है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स का बना होता है। दूसरा अंतर बताया कि ये नर्व इंपल्स के फॉर्म में अपना इंफॉर्मेशन भेजता है, या हार्मोन्स के फॉर्म में अपना इंपल्स भेजता है। इसका जो नर्व इंपल्स है ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिक रेस्पॉन्स है, और ये केमिकल मैसेंजर मतलब केमिकल रेस्पॉन्स है। इसका कनेक्शन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, इसका ब्रॉड कनेक्शन होता है। फिर लास्ट में एक एग्जांपल के थ्रू मैंने इसको समझाया। अगला बताया कि इसका जो रेस्पॉन्स होता है वो फास्ट और क्विक होता है, बट फॉर शॉर्ट टाइम होता है, और इसका जो रेस्पॉन्स होता है वो स्लो होता है मगर फॉर लॉन्ग टाइम होता है। बोलिए, समझ में आया? शिवानंद, एनी डाउट? चलिए नो सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज आपको होमवर्क क्या करना है, देखिए नोट्स में आपको कहां तक पढ़ना है मैं वो भी आपको बता देता हूं, एनसीईआरटी में भी बता देता हूं। नोट्स में ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के पहले तक, नोट्स में कहां तक पढ़ लीजिएगा आप, लिखा होगा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, उसके पहले तक, ठीक है, उसके पहले तक। और एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी 11th पेज नंबर 315 से 316, 315 में आप स्टार्टिंग से पढ़िएगा, और 316 पर हेडिंग 2.21.2 के ऊपर तक, ठीक है, यहां तक पढ़ लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए होमवर्क का, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। नोट्स एनसीईआरटी दोनों पढ़ के आइएगा, मॉड्यूल आप अपने मन से साथ साथ पढ़ें, सीक्वेंस में मॉड्यूल साथ साथ पढ़ें, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के पहले तक पढ़ लीजिएगा साथ साथ, ठीक है। और इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, साथ साथ काम कीजिएगा तब चैप्टर पर ग्रिप्स बनेगा, साथ साथ काम नहीं कीजिएगा चैप्टर पर ग्रिप्स नहीं बनने वाला है। हम पढ़ा रहे हैं अभी यहाँ नर्वस सिस्टम, और बच्चा बनाएगा बायोमोलिकुल का नोट्स 11th वाला, तो काम नहीं चलेगा। जो आपका पीछे छूट गया, यहाँ से कम मेरे साथ साथ हो जाइए, और जो छूट गया है वो आप संडे को मेकअप कीजिए, जब भी आपका अदर क्लास एब्सेंट हो तब आप मेकअप कीजिए, मेरे साथ साथ चलिए, साथ साथ जितना पढ़ाऊंगा डेली उतना नोट्स बनाइए, तब आप बराबरी में चलेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे अदरवाइज आपका कभी भी परफॉर्मेंस बढ़ेगा नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।